महेंद्रगढ़ शहर में कानून व्यवस्था बनाने का दम भरते हुए पुलिस प्रशासन और इसी के साथ साथ कानून की धज्जियां उड़ाते हुए चोर, पुलिस प्रशासन चुस्त तो वहीं जो चोर हैं वो दुरुस्त है। आइए, मौजूद हैं इस वक्त हम डोसी मंदिर में और यहाँ पर पता चला है कि तकरीबन 25 तारीख की रात को एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस वक्त हम बढ़ रहे हैं आगे मंदिर की ओर और वहाँ बढ़कर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से क्या जो सारी घटना है उसको किस तरह से अंजाम दिया गया, कहाँ मूर्ति स्थापित थी और यहाँ जो कमेटी है उसका इस चोरी के बारे में क्या कहना है। तो अभी हम मौजूद हैं इस वक्त डोसी मंदिर में और आगे बढ़कर आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से ये जो पवित्र स्थान है, आस्था का केंद्र है, लोगों की आस्था का प्रतीक है। बताते हैं कि ये जो पीछे आप देख पा रहे हैं, यहाँ बताते हैं कि वो जो मूर्ति है वो रखी हुई थी जिसकी कीमत करोड़ों की बताई जा रही है और मूर्ति भी कोई नॉर्मल मूर्ति नहीं बल्कि अष्ट धातु की मूर्ति, जिसको चोरों ने एक झटके में साफ करते हुए कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी। रातों रात एक इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, इसी के साथ साथ खिलवाड़ किया गया लोगों की आस्थाओं से। उस आस्था के प्रतीक को भी चोरों ने नहीं बख्शा, जहां लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है जुड़ी हुई है और लोग हर वर्ष हर महीने यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। जो कमेटी हमारे साथ मौजूद है एक बार उनसे भी हम मिलेंगे और जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सारे प्रकरण के बारे में उनके विचार क्या है। डोसी मंदिर की जो कमेटी है, सम्माननीय जो मेंबर्स हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए कुछ मेंबर्स से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से लोगों की आस्था का प्रतीक है, जिस तरह से मंदिर को निशाना बनाया गया है, किस तरह से क्या सारा प्रकरण रहा और कैसे पता चला इतनी बड़ी चोरी की वारदात का। डोसी मंदिर कमेटी के एक सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरह से जो सारा मामला है ये चर्चा का विषय बना हुआ है, तो किस तरह से क्या घटना हुई? जी 25 तारीख की शाम को जो रात है जो पुजारी था ना। कौन है पुजारी? पुजारी अजय। कहाँ से हैं जी उसको बेरंदर एक वैसे ही छोड़ा गया था, कमेटी तो छोड़ी नहीं। कितने दिन? अच्छा, कितने दिन से? वो 5-7 दिन तो ही छोड़ दो। अच्छा, इससे पहले कौन थे? उससे पहले कोई थे ना, मैं थे बाबा नरसिंह दास जी महाराज। क्या कोई यहाँ की रजिस्टर्ड कमेटी नहीं है? रजिस्टर्ड नहीं है जी, अभी गांव के लोग 4 गांव के इकट्ठे हुए थे जी, 1 महीना पहले जी, और उसके अंदर ही कमेटी तैयार की गई है। हर गांव से 11-11 लड़के लिए गए हैं जवान। अच्छा जी। और उनमें बुजुर्ग हैं वह भी लिए गए। वह नीचा को काम संभालेगा, जवान ऊपर को काम संभालेगा। जो मैं अच्छा, वो कहाँ है कि जो 5-7 दिन पहले था वो? बाबा जी नरसिंह दास तो यही रहते हैं, वो तो कदे से ही यही रहते हैं बचपन से ही। पुजारी था ना वो 5 दिन से छोड़ा था, जो कमेटी की मर्जी से नहीं छोड़ा गया। फिर वो छोड़ा किसने? कमेटी मर्जी से नहीं छोड़ा गया? वो एक ठोस बताते हैं उसने छोड़ा था। कौन है ठोस है? क्या है? कहाँ से है? गांव का है। अच्छा। हमको तो जिक्रा नहीं, हमको तो मूर्ति खोई ना उस दिन पता चला। तो इनका रोल क्या है? ठोस का यहाँ पे क्या रोल है मंदिर में? वो कहता है कि मैं बाहर को सभा से बूझी दी तो बूझ के छोड़ी। देखिए, अगर बातचीत कर ले इस मंदिर के स्वामित्व की, तो क्या ये जो केंद्रीय भार्गव सभा है उसके स्वामित्व के अंदर है संस्था? हाँ, ये मंदिर। अच्छा। तो किस तरह से पता लगा जो वारदात इतनी बड़ी हुई? कैसे पता लगा? किसने बताया? वो जो पुजारी है ना जी, उसने फोन किया गांव के अंदर। जी। फिर गांव के अंदर फोन किया, जब राहुल को पता चला तो वो राहुल ऊपर आया थाना गांव। कौन है राहुल? ये अच्छा, इधर आ जी। राहुल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। तो किस तरह से सारा जो मामला है, सारा प्रकरण है वो आपके संज्ञान में आया? सर, सुबह 10 बजे की बात है जी, 26 तारीख को। जी, हमें गांव के लोगों से पता चला कि रात को ऊपर मूर्ति की चोरी हो गई है जी, जिसमें एक मूर्ति थी जी और 3 लड्डू गोपाल थे जी। सर, हमें पता लगने के बाद हम 5-6 बंदे गाँव के ऊपर आए जी, पे। जी। आने के बाद पुजारी से पूछा तो पुजारी बोला कि मैं सुबह जब 3 बजे खड़ा हुआ तो मैंने शाम को पूजा पाठ करके मंदिर के कपाट बंद किए जी। उस टाइम मूर्ति थी और जब मैं सुबह 3 बजे 3:30 बजे जैसे भी खड़ा हुआ पूजा पाठ करने के लिए तो उस टाइम मूर्ति नहीं थी। मैंने नरसिंह दास बाबा जी को बता दिया था जो यहाँ के मेहनत है। तो इसके बारे में नरसिंह दास जी का क्या कहना है? नरसिंह दास जी ने तो ये कहा है कि भाई जो यहाँ थे मौजूद जो भी आदमी थे 5-6 आदमी, उन्हीं में पूछो आपकी भी किसने क्या किया क्या नहीं किया। इतनी बड़ी घटना हुई जिसने न सिर्फ जो मंदिर की जो स्थायी कहीं या अस्थायी कमेटी है उसको
बल्कि केंद्रीय भार्गव सभा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। लाखों लोगों की आस्थाओं का प्रतीक ये मंदिर है। तो क्या कहेंगे इस तरह की जो एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, इतने बड़े धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया है? सर हम यही चाहते हैं कि भी इस मूर्ति को जल्दी से जल्दी हमारे पास पहुंचाया जाए पुलिस की तरफ से, और जो भी चोर हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, अभी तक अगर बातचीत कर ले तो पुलिस के संज्ञान में मामला है और शायद आपके पास भी कोई ना कोई अपडेट होगा, तो क्या कुछ चल रहा है अभी इस मामले में? सर इस मामले में मेरे गांव से, जैसे मेरा गांव थाना ही है जी दो है, एक तो पुजारी है अजय जी जो अभी कार्यरत था मंदिर में, जी एक तो वो है पुलिस कस्टडी में, और एक जिसने दुकान कर रखी थी यहीं पहाड़ पे मोहन शर्मा है वो भी जी जी वो भी पुलिस कस्टडी में। अभी तक 2 बंदों को कस्टडी में ले रखा है। तो इनका क्या कुछ कोई रोल्स निकल कर सामने आया है क्या? अभी तक तो सर कुछ भी सामने नहीं आया है, प्रशासन पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसा नहीं आया है। चलो, एक और जो भाई साहब हमारे साथ मौजूद उनसे बातचीत कर ले। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा सर, नाम धर्मेंद्र सिंह है जी। तो धर्मेंद्र जी, ये जो सारा प्रकरण है इसके बारे में क्या विचार है, क्या कार्रवाई पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए और आप पुलिस प्रशासन की क्या अपेक्षा रखते हैं? देखो, पहली बात तो ये कह रहा हूँ कि ये जो घटना है बहुत ही दुखद घटना हुई है जी। और बाकी हमारे गैली गांव से, थाना गांव से, कुलताजपुर से, डोसी गांव से जितने भी मेंबर हैं इसमें जुटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन को बोल दिया है कि वो जल्द से जल्द इसका चोर को पकड़े और इसके बारे में पूछताछ। आए दिन हम देखते हैं ऐतिहासिक स्थल हैं, जो प्राचीन मंदिर हैं, उनको ही निशाना बनाया जा रहा है। पीछे अगर 1.5 साल पहले की हम बातचीत करें तो बागेश्वर धाम भागवत के अंदर एक मंदिर है, उसके अंदर भी करोड़ों रुपए की चोरी हुई थी, और आज यहाँ भी करोड़ों रुपए की चोरी हुई है। क्या कुछ कहना चाहोगे? पुलिस प्रशासन ये कहाँ ढिलाई है? पुलिस प्रशासन की इसमें कोई ढिलाई नहीं है। कुछ लोग हैं जो सामाजिक तौर पे काम नहीं करते, वो असामाजिक तत्व बोलते हैं उनको, इसलिए वो चोरी करते हैं। तो वो कहीं पे भी कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन का यही है कि जल्द से जल्द उनकी छानबीन की जाए। अगर हम अक्सर देखते हैं कि हर जगह CCTV कैमरे हैं वो लगे हुए हैं, क्या यहाँ पर भी CCTV कैमरे लगे हुए अभी हैं? कमेटी गठित हुई है 5 से 7 दिन पहले। अभी कुछ टाइम बाद ये भी होगा, चर्चा में है, और कैमरा लगेंगे। अभी 4 कैमरे आप बता रहे हो लगे थे, कहाँ लगे थे? वो जी परलम अभी 4 ही लगवाए। इस मंदिर के अंदर नहीं इसमें है। नहीं है अभी मंदिर। जैसे कि मैं अगर बातचीत कर लेता हूँ आपसे, मेन मंदिर कौन सा है? मेन मंदिर ये है या मेन मंदिर वो मेन है। मंदिर वो है। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 100 मीटर 100 मीटर। अभय सिंह से। चलो, ये तो बात हुई हमारी पुलिस प्रशासन के बारे में। आखिर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या कुछ कहना है? क्या उनके संज्ञान में मामला आपने लाया है? हाँ जी, गया। क्या कहना है उनका? उन्होंने कही थी सख्त से सख्त कार्रवाई करवाऊंगा और जो भी होगी वो हमारे पूरी मदद करूंगा। सुनने में ये भी आ रहा था कि हरियाणा सरकार इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर रही है, उसका क्या कुछ प्रोसेस चला हुआ है? ये भी कुछ नहीं चला है जी। अभी कुछ नहीं है। एक बार यहाँ बता रहे हैं कि CM साहब आए थे, उस समय क्या कुछ हुआ? आए थे जी, वो कुछ घोषणाएं करके गए थे कि घोषणा जो- किस तरह से क्या कुछ घोषणाएं की गई थी? क्या कुछ वो घोषणा? घोषणाएं करके गए थे कि जो डोसी पर्वत है इसके ऊपर रोड की व्यवस्था की जाए, जी और रोप वे डोली सिस्टम वगैरह, और 2-3 गांव को जैसे डोसी है, थाना है, कुलताजपुर है, इनको कुछ एक को करोड़ राशि भी रुपए। प्रदान की गई है जी जी गांव के विकास के लिए। जी। बस इतना ही कुछ सामने आया है सर। तो कितना कुछ समय हो गया इस घोषणा को हुए? घोषणा हो गए होंगे 4-5 महीने कम से कम। लमसम खट्टर साहब को आए यहाँ। ठीक है जी। सर, जिस तरह से घटना हुई है तो गांव के जो लोग हैं आसपास के, उनमें काफ़ी रोष है। पहली बात तो पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है कि वो चोरों को गिरफ्तार करके इस चोरी की गुत्थी को सुलझाए। अगर पुलिस प्रशासन नाकाम रहता है और बरामदगी नहीं हो पाती है तो फिर आगे आने वाले समय में क्या कदम होगा? सर, ये तो पुलिस प्रशासन है और जो राजनीतिक दल है जो भी है वही देखेगा इस बारे में। तो कमेटी तो जोर शोर से लगी हुई है अपने हिसाब से, जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकती है। बड़े बूढ़े लोग हैं इसमें, सभी लगे हुए हैं अपने हिसाब से। और जो 12 गाँव का आगे जो भी फैसला होगा वो कमेटी निर्णय लेगी इस चीज का। जी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बाकी पुलिस प्रशासन लगी हुई है, जी, उन्होंने 12 आश्वासन गाँव दिया है। की मीटिंग बुलाई जाएगी। जी। MLA 12 गाँव की जी मीटिंग बुलाई जाएगी। 12 गाँव का तड़ा लागे से, वैसे तो सभी शहर और ये सब लागे से, पर 12 गाँव लागे से। 12 गाँव का आदमी ने इकट्ठा करा जाएगा, फिर मान लो सब कितना भी वो पूरा जोर लगाया जाओगे हर बात का। कौन कौन से 12 गाँव आते हैं? जैसे 4 गाँव तो ये होगा गैली, थाना, गुरदासपुर, डोसी, बदौपुर, भाखरी, अमीनपुर, कोरियावास, हसनपुर, रामबास, नारलोड़ और रघुनाथपुरा, मखसूसपुर। देखिए, एक तरीके से अगर बातचीत कर ले हम इस सारे प्रकरण के बारे में भी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी, तो पिछले काफ़ी समय से मंदिर
आस्था का विषय है और इसका अपना एक अलग इतिहास है। लेकिन इस घटना के बाद तो जो गांव है वो इकट्ठा होने शुरू हो गए, लामबंद होना शुरू हो गए। कहीं ना कहीं ये जो घटना है इसके पीछे लापरवाही की वजह ही जो आसपास के गांव हैं जिनके जो कमेटी है वो बनाई गई है उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही रही है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, कमेटी जो बनाई गई थी ना जी, इसी बात के लिए बनाई गई थी कि जो महंत है ना ये थोड़ा है साधु, भोला साधु है, अच्छा, इसलिए कमेटी गठित की गई थी। जी। और सारा गांव का जो युवा छोरा से वो इकट्ठा हुआ और भाई कमेटी बनाई जा रहा, अपना आश्रम ने संभालो जा। मान ले सोमवती का उधर मेला लगता है जी, उसके अंदर व्यवस्था जल्दी करे। जब मान लीजिए जो गांव का लोग इकट्ठा होगा, क्यों गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, तो उनको पानी की व्यवस्था, सब चीज की व्यवस्था कमेटी तो करेगी जी। जी, और गांव के लोग भी करेंगे, सब सहयोग करते हैं, सब सारे गांव के लोग। ठीक है जी। गांव और नारनूर शहर का ही रहता है। सोमवती माउस में हजारों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। ठीक है जी। ढोसी मंदिर की जो कमेटी है, सम्माननीय जो मेंबर्स हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए कुछ मेंबर्स से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से लोगों की आस्था का प्रतीक है, जिस तरह से मंदिर को निशाना बनाया गया है, किस तरह से क्या सारा प्रकरण रहा और कैसे पता चला इतनी बड़ी चोरी की वारदात का। ढोसी मंदिर कमेटी के एक सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जिस तरह से जो सारा मामला है ये चर्चा का विषय बना हुआ है, तो किस तरह से क्या घटना हुई? जी 25 तारीख की शाम को जो रात है जो पुजारी था ना। कौन है पुजारी? पुजारी आज कहाँ से हैं? जी उसको बेरंदर एक वैसे ही छोड़ा गया था, वो कमेटी तो छोड़ी नहीं। कितने दिन अच्छा अच्छा, थाना गांव से। कितने दिन से? वो 5-7 दिन तक छोड़ो पहले। अच्छा, इससे पहले कौन थे? उससे पहले कोई थे ना, महंत थे बाबा नरसिंह दास जी महाराज। क्या 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 कोई यहाँ की रजिस्टर्ड कमेटी नहीं है? रजिस्टर्ड नहीं है जी, अभी गांव के लोग 4 गांव के इकट्ठे हुए थे जी। 1 महीना पहले जी। और उसके अंदर ही कमेटी तैयार की गई है। हर गांव से 11-11 लड़के लिए गए हैं जवान। अच्छा जी। और उनमें बुजुर्ग हैं वह भी लिए गए। वह नीचा को काम संभालेंगे, जवान ऊपर को काम संभालेंगे। जो मैं था अच्छा। वो कहाँ है अभी, जो वो- 5-7 दिन पहले था वो? बाबा जी नरसिंह दास तो यही रहते हैं, वो तो कदे से ही यही रहते हैं, बचपन से ही। जी। पुजारी था ना वो 5 दिन पे छोड़ा था, जो कमेटी की मर्जी से नहीं छोड़ा गया। फिर वो छोड़ा किसने? कमेटी मर्जी से नहीं छोड़ा गया तो वो एक ठोस बताते हैं, उसने छोड़ा था। कौन है? ठोस है? क्या है? कहाँ से थाना है? गांव का है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमको तो जिगरा नहीं, हमको तो मूर्ति खोई ना उस दिन पता चला। तो इनका रोल क्या है? ठोस का यहाँ पे क्या रोल है मंदिर वो में? कहता है कि मैं बाहर को सभा से बूझी दी हूँ तो बूझ के छोड़ी थी। देखिए, अगर बातचीत कर ले इस मंदिर के स्वामित्व की, तो क्या ये जो केंद्रीय भार्गव सभा है उसके स्वामित्व के अंदर है संस्था? हाँ, ये मंदिर। अच्छा अच्छा। तो किस तरह से पता लगा जो वारदात इतनी बड़ी हुई? कैसे पता लगा? किसने बताया? वो जो पुजारी है ना जी, उसने फोन किया गांव के अंदर। जी जी। फिर गांव के अंदर फोन किया, जब राहुल को पता चला तो वो राहुल ऊपर आया थाना गांव कौन है? कौन है राहुल? ये अच्छा अच्छा, इधर आ जाइए। राहुल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। तो किस तरह से सारा जो मामला है, सारा प्रकरण है, वो आपके संज्ञान में आया? सर सुबह 10 बजे की बात है, जी 26 तारीख को। जी हमें गांव के लोगों से पता चला कि रात को ऊपर मूर्ति की चोरी हो गई है, जी जिसमें एक मूर्ति थी जी और 3 लड्डू गोपाल थे। जी सर हमें पता लगने के बाद हम 5-6 बंदे गांव के ऊपर आए जी बात पे। जी आने के बाद पुजारी से पूछा तो पुजारी बोला कि मैं सुबह जब 3 बजे खड़ा हुआ तो जी। मैंने शाम को पूजा पाठ करके मंदिर के कपाट बंद किए। जी उस टाइम मूर्ति थी और जी। जब मैं सुबह 3 बजे 3:30 बजे जैसे भी खड़ा हुआ पूजा पाठ करने के लिए, तो उस टाइम मूर्ति नहीं थी। मैंने नरसिंह दास बाबा जी को बता दिया था जो यहाँ जी। के महंत है। तो इसके बारे में नरसिंह दास जी का क्या कहना है? नरसिंह दास जी ने तो ये कहा है कि भाई जो यहाँ थे मौजूद जो भी आदमी थे 5-6 आदमी, उन्हीं में पूछो आपकी भी किसने क्या किया है क्या नहीं किया है। इतनी बड़ी घटना हुई जिसने ना सिर्फ जो मंदिर की जो स्थायी कहीं या अस्थायी कमेटी है उसको, बल्कि केंद्रीय भार्गव सभा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। लाखों लोगों की आस्थाओं का प्रतीक ये मंदिर है। तो क्या कहेंगे इस तरह की जो एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, इतने बड़े धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया है? सर हम यही चाहते हैं कि भाई इस मूर्ति को जल्दी से जल्दी हमारे पास पहुंचाया जाए पुलिस की तरफ से, और जो भी चोर हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, अभी तक अगर बातचीत कर ले तो पुलिस के संज्ञान में मामला है और शायद आपके पास भी कोई ना कोई अपडेट होगा। तो क्या कुछ चल रहा है अभी इस मामले में? सर इस मामले में मेरे गांव से, जैसे मेरा गांव थाना ही है, जी 2
है। एक तो पुजारी है अजय, जी जो अभी कार्यरत था मंदिर में। जी एक तो वो है पुलिस कस्टडी में, और एक जिसने दुकान कर रखी थी यहीं पहाड़ पे, मोहन शर्मा है वो भी। जी जी। वो भी पुलिस कस्टडी में। अभी तक 2 बंदों को कस्टडी में ले रखा है। तो इनका क्या कुछ कोई रोल्स निकल कर सामने आया है क्या? अभी तक तो सर कुछ भी सामने नहीं आया है। प्रशासन पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसा नहीं आया। चलो एक और जो भाई साहब हमारे साथ मौजूद उनसे बातचीत कर ले। नमस्कार नमस्कार जी, मेरा सर। नाम धर्मेंद्र सिंह है जी। तो धर्मेंद्र जी, ये जो सारा प्रकरण है इसके बारे में क्या विचार है, क्या कार्रवाई पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए और आप पुलिस प्रशासन की क्या अपेक्षा रखते हैं? देखो, पहली बात तो ये कह रहा हूँ कि ये जो घटना है बहुत ही दुखद घटना हुई है जी। और बाकी हमारे गैली गांव से, थाना गांव से, कुलताजपुर से, डोसी गांव से जितने भी मेंबर हैं इसमें जुटे हुए हैं, पुलिस प्रशासन को बोल दिया है कि वो जल्द से जल्द इसका चोर को पकड़े और इसके बारे में पूछताछ। आए दिन हम देखते हैं ऐतिहासिक स्थल हैं, जो प्राचीन मंदिर हैं, उनको ही निशाना बनाया जा रहा है। पीछे अगर 1.5 साल पहले की हम बातचीत करें तो बागेश्वर धाम भागवत के अंदर एक मंदिर है, उसके अंदर भी करोड़ों रुपए की चोरी हुई थी और आज यहाँ भी करोड़ों रुपए की चोरी हुई है। क्या कुछ कहना चाहोगे? पुलिस प्रशासन ने कहाँ ढिलाई है? पुलिस प्रशासन की इसमें कोई ढिलाई नहीं है। कुछ लोग हैं जो सामाजिक तौर पे काम नहीं करते, वो असामाजिक तत्व बोलते हैं उनको, इसलिए वो चोरी करते हैं। तो वो कहीं पे भी कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन का यही है कि जल्द से जल्द उनकी छानबीन की जाए। अगर हम अक्सर देखते हैं कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगे हुए हैं, क्या यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे अभी हुए हैं? कमेटी गठित हुई है 5 से 7 दिन पहले, अभी कुछ टाइम बाद ये भी होगा, चर्चा में है और कैमरा लगेंगे। अभी 4 कैमरे आप बता रहे हो लगे थे, कहाँ लगे थे? वो जी परलम अभी 4 ही लगे, इस मंदिर के अंदर नहीं इसमें है। नहीं है। जैसे कि मैं अगर बातचीत कर लेता हूँ आपसे, मेन मंदिर कौन सा है? मेन मंदिर ये है या मेन मंदिर मंदिर वो है। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 100 मीटर 100 मीटर। अभय सिंह से। चलो ये तो बात हुई हमारी पुलिस प्रशासन के बारे में। आखिर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या कुछ कहना है? क्या उनके संज्ञान में मामला आपने लाया है? हाँ जी, गया। क्या कहना है उनका? उन्होंने कही थी सख्त से सख्त कार्रवाई करवाऊंगा और जो भी होगी वो हमारे लिए पूरी मदद करूंगा। सुनने में ये भी आ रहा था कि हरियाणा सरकार इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर रही है, उसका क्या कुछ प्रोसेस चला हुआ है? ये भी कुछ नहीं चला है अभी कुछ नहीं है। एक बार यहाँ बता रहे हैं कि सीएम साहब आए थे, उस समय क्या कुछ हुआ? आए थे जी, वो कुछ घोषणाएं करके गए थे कि घोषणा जो- किस तरह से क्या कुछ घोषणाएं की गई थी? क्या कुछ वो घोषणा? घोषणाएं करके गए थे कि जो डोसी पर्वत है इसके ऊपर रोड की व्यवस्था की जाए जी और रोप वे डोली सिस्टम वगैरह, और 2-3 गाँव को जैसे डोसी है, थाना है, कुलताजपुर है, इनको कुछ एक को करोड़ राशि भी रुपए। प्रदान की गई है जी जी गाँव के विकास के लिए। जी। बस इतना ही कुछ सामने आया है। तो कितना कुछ समय हो गया इस घोषणा को हुए? घोषणा हो गए होंगे 4-5 महीने कम से कम। लमसम खट्टर साहब को आए यहाँ। ठीक है जी।